यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की तरफ से अब बड़ा दावा किया गया कि एक हफ्ते में 4800 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंस पूरी तरीके से नाकाम रहा है। यूक्रेन जो लगातार ये दावे करता आ रहा है कि काउंटर ऑफेंसिव के जरिए वो रूस को बहुत हद तक पीछे खदेड़ने में कामयाब रहा है, वहीं इस बीच यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की तरफ से ये सबसे बड़ा दावा किया गया, ये कहते हुए कि एक हफ्ते में 4800 यूक्रेनी सैनिकों को मार दिया गया है और बड़ी तादाद में यूक्रेनी हथियार भी तबाह कर दिए गए हैं। हालांकि आगे इंफॉर्मेशन इन्हीं दावों के तहत यूक्रेन को पहुंचाए गए नुकसान की होगी, क्योंकि रूस की तरफ से काउंटर ऑफेंसिव के तहत यूक्रेन के दावों की पोल खोलते हुए अब यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि कैसे यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो दावे किए उसके मुताबिक यूक्रेन को अब तक का यह सबसे बड़ा झटका लगा है। और हकीकत यह है कि एक हफ्ते में 4800 सैनिक अलग अलग इलाकों में मारे गए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपके सामने, क्योंकि एरिया वाइज ये इनपुट हमारे पास है कि किस तरीके से नॉर्थ डोनेट्स्क में यूक्रेनी जवानों की मौत का दावा किया जा रहा है, जिसमें 1490 जवान मौत के घाट उतार दिए गए। वहीं 1180 यूक्रेनी जवानों को साउथ डोनेट्स्क में मार गिराया गया। वहीं 820 यूक्रेनी जवानों की मौत का दावा ज़ेपोरिज़िया में भी किया जा रहा है। हालांकि 485 यूक्रेनी जवानों की मौत कुपियांस्क में हुई है और 215 जवानों को यूक्रेनी जवानों को खेरसॉ में हाथ गंवाने पड़े हैं इस युद्ध में। लेकिन इस बीच इन दावों के तहत आपको बता दें, यह भी कहा जा रहा है कि काउंटर ऑफेंस में जिस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन दावे कर रहा था, उसमें सैनिकों के साथ साथ इन हथियारों को भी तबाह कर दिया गया और यही दावा किया जा रहा है कि 26 एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया गया है, वहीं 25 लेपर्ड टैंक नष्ट कर दिए गए हैं और 5000 दूसरे हथियारों को भी तबाह कर दिया गया है। क्योंकि इन्हीं के बल यूक्रेन काउंटर ऑफेंस के दावे तो जरूर कर रहा था, लेकिन ये वो आंकड़े हैं जिसके तहत यूक्रेन के इस काउंटर ऑफेंस को फेल साबित करने की कोशिश की जा रही है। और यह दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट के साथ साथ लेपर्ड टैंक जिनकी पोजीशनिंग किन इलाकों में की गई थी और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल रूस पर वार करने के लिए किया जा रहा था, उन सभी को नष्ट कर दिया गया है। लेकिन रूस के दावे के बीच खबर यूक्रेन से भी आई है, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसका काउंटर ऑफेंसिव बेहद सफल रहा है और युद्ध पर यूक्रेनी कमांड की तरफ से किए गए दावे के तहत बड़ी खबर यह है कि रूस के डिफेंस को तोड़ने के बाद अब वो अगले एक्शन की भी तैयारी में है। डिफेंस तोड़ने के बाद काउंटर ऑफेंसिव और तेज होगा। अब आगे डिटेल इसी आधार पर आपके सामने होगी, क्योंकि रूस पर दबाव बनाने के लिए यूक्रेन जिस तरीके से अपने काउंटर ऑफेंस को तेज करते हुए एक्शन प्लान तैयार कर रहा है, यूक्रेन का अगला प्लान ऑफ एक्शन आखिर है क्या, डिटेल आपके सामने, क्योंकि अज़ोव सागर की तरफ अब यूक्रेनी सेना बढ़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की रक्षा पंक्ति को तोड़ने का भी दावा किया है और अज़ोव सागर के पास बडियांस इलाके में रूसी सैनिकों पर हमले के प्लान के तहत यह सबसे बड़ी खबर सामने आई, जहां यूक्रेन का शुरुआती मकसद रूसी लॉजिस्टिक्स ग्रुप पर काबू पाना है। अब यह दावा यूक्रेन कर रहा है, यह कहते हुए कि काउंटर ऑफेंस में वो सफल हुआ है और यही उसका अगला प्लान ऑफ एक्शन भी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है F-16 फाइटर जेट को लेकर, जहां यूक्रेन को करीब 7 महीने बाद F-16 मिलेंगे और 2024 की वसंत में डिलीवर को लेकर भी, यानी स्प्रिंग में इसकी डिलीवरी को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। हालांकि F-16 यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से इसको लेकर कई बड़े खुलासे भी हुए हैं और आगे इंफॉर्मेशन वॉल पर यही डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन की तरफ से जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है उसमें F-16 का इस्तेमाल और F-16 की मांग को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई है और F-16 को मिल रही ट्रेनिंग को लेकर भी कई बड़ी खबरें आई। लेकिन दुनिया के सबसे घातक फाइटर जेट F-16 के आते ही यूक्रेन क्या रूस पर हावी हो रहा है? अब यह साफ हो गया है कि F-16 मिलने में 7 महीने की देरी जरूर है, लेकिन इस बीच एक्शन प्लान को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। हालांकि F-16 जिस तरीके से अमेरिका के अलावा डेनमार्क और नीदरलैंड से भी F-16 की डील को लेकर 2 दिन पहले बड़ी खबर आई थी। आपको बता दें, फिलहाल पायलट्स की ट्रेनिंग जारी है और इस ट्रेनिंग में भी वक्त लगता है और ट्रेनिंग इतनी मुश्किल है कि 7 महीने इसमें लग जाते हैं। हालांकि 7 महीने में ही युद्ध का रुख कैसे पलट सकता है, उसी के तहत आगे रणनीति अपनाई जा रही है। फिलहाल यूक्रेन को मिलने वाले F-16 की पोजीशंस क्या हैं, क्योंकि उसी के तहत यूक्रेन की तरफ से बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस नई डील के तहत डेनमार्क से डील को लेकर यह सबसे बड़ी खबर सामने आई, जो अब यूक्रेन को F-16 देने की बात कर रहा है और यह डील नीदरलैंड के साथ भी हुई है। अमेरिका की तरफ से तो ये डील पिछले 5 महीने पहले ही हो गई थी, लेकिन इस बीच इसकी डिलीवरी को लेकर, इसकी ट्रेनिंग को लेकर कई स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे और अमेरिका F-16 की ट्रेनिंग को लेकर जिस तरीके से ट्रेनिंग्स दे रहा है,
डैनिश में भी डेनमार्क की तरफ से ट्रेनिंग दी जाएगी, बुल्गारिया में भी ट्रेनिंग दी गई है और नीदरलैंड के F-16 की ट्रेनिंग रोमानिया में दी जाएगी। अब इंफॉर्मेशन आपके सामने इसी F-16 को लेकर है, क्योंकि इसकी खासियत समझिए, जिसके आधार पर यूक्रेन ये दावे कर रहा है कि कैसे वो अलग अलग जगहों पर बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। हालांकि इसकी स्पीड देखिए 2414 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और रेंज 4220 किलोमीटर से ज्यादा। हालांकि 6 मिसाइलों से लैस होने में सक्षम है और हवा से हवा में हमला करने में यह सक्षम है। 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट्स को यह डिटेक्ट भी कर सकता है और खास बात यह है कि खराब मौसम में भी उड़ सकता है, यानी बदलते मौसम में भी F-16 का युद्ध के इस हालात में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन F-16 को लेकर डेनमार्क और नीदरलैंड से हुई डील को लेकर तो बड़ी खबरें आई हैं, लेकिन इस बीच इनकी डिलीवरी और इनकी ट्रेनिंग क्या आने वाले वक्त में यूक्रेन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, यही सबसे बड़ा सवाल है।